हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम सोल्व करने वाले हैं हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम जो 7 अगस्त 2021 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो इस एग्ज़ाम में मैथ से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है। तो पहली लाइन में बोला कि किसी संख्या का 1/5, तो किसी संख्या को हम मान लेते हैं x, तो x का 1/5 उसी संख्या के, कौन सी संख्या जो हमने x मानी थी, तो उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, कौन, इस संख्या का 5वां भाग। तो इसको इसके बराबर रख लेंगे। अब x/7 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो x/5 माइनस x/7 किसके बराबर है, 10 के बराबर। अब डिनोमीटर को बराबर करेंगे जब भिन्न को सोल्व करते हैं, तो नीचे इनका एलसीएम हो जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 35 बनाने के लिए 5 से। अब नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 से करना पड़ेगा। तो 7x में से 5x गए तो 2x, नीचे कितना 7 5 35, किसके बराबर है ये, 10 के बराबर। तो 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5। तो x बराबर 35 5 175, तो वो संख्या हो जाएगी 175। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। तो जब भी पूर्ण वर्ग निकालना तो उसमें क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं और फैक्टर्स को हम पेयर्स में बनाते हैं। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे और देख लेंगे कि कौन सा फैक्टर है जिसके पेयर नहीं बन रहे। तो 392 वो संख्या दे रखी है, तो इसके फैक्टर बनाते हैं। अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 2 में 18 और 2 सिक्के 12, तो 196 बचेगा। तो 196 का वैसे में पता है कि 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 मल्टीपल 14 हो जाएगा और 14 ये इसका एक पेयर बन गया, लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर एक पेयर बनेगा। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 वो संख्या हो जाएगी जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वर्ग बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 3 6 और 1 7, तो 784 वो संख्या हो जाएगी। 784 स्क्वायर होता है 28 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 6 8 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। इसने बोला वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसे, तो इस संख्या को किससे भाग करने पर, 4 से 6 से 8 से 12 से और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो वो संख्या इनसे बड़ी होगी, तो संख्या बड़ी है तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या 16, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखते हैं 12 के कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर हैं। जो फैक्टर नहीं होंगे उनको लिख लेंगे और जो बाकी हैं उनको नहीं लिखेंगे। तो 12 होता है 4 गुणा 3, 4 के तो हो जाएगा 2 गुणा 2, 3 रह गया, 3 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं 8, तो 8 तो इसके अंदर है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 6 भी इसके अंदर है, 3 दूनी 6, 4 भी इसके अंदर है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16 3 48। तो 48 वो संख्या जो इनसे भाग हो जाएगी, लेकिन इसने बोला था 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें हम 2 प्लस कर देंगे, वो संख्या हो जाएगी 50। 48 तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 2 ऐड कर देंगे तो 2 शेष बच जाएगा फिर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इसमें 100 है। फिर बोला है किस वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है। तो 9% की हानि होती है तो वो 91 में बेचेगा और इसने बराबर दे रखा है 105 के वो। फिर बोला है कि 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 30% का लाभ कमाना है तो वो 130 पर बेचेगा और 130 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 105/91, ये 1 की वैल्यू हो जाएगी, हमें निकालनी 130 की, तो 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 13 7 91 और 7 एकम 7 बचेंगे, 3 7 5 35, तो ये हो जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा तब जाकर उसे 30% का लाभ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5000 की राशि 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं।
तो इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक निकालना है और अर्धवार्षिक निकालना है 1.5 वर्ष का, और फिर उसमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वार्षिक का, निकाल लेते हैं। ट्री मेथड से निकालेंगे। अगर ट्री मेथड नहीं आता इसका बेसिक, तो आप चैप्टर में जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 5000, 1.5 साल का है तो 2 साल का निकलेगा, दूसरे साल में आधा निकाल लेंगे। तो पहले साल रेट कितनी हो जाएगी 4%, और दूसरे साल हो जाएगी, आधे साल का निकालना है तो रेट हाफ हो जाएगी 2%। तो 4% कितना हो जाएगा इसका, 4 पंजे 20 तो 200 रुपये, और 2% से हो जाएगी 2 पंजे 10, 100 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो अगले साल जो पिछले साल ब्याज आया था उस पर भी ब्याज लगेगा। अब 200 पर भी 2% का ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब अर्धवार्षिक पे चलते हैं। 5000 तो प्रिंसिपल था, और ब्याज अर्धवार्षिक लेना है। अर्धवार्षिक लेना मतलब 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा, तो 6/12 रेशियो हो जाएगी 1/2। अब इस रेशियो का क्या करते हैं, जो हमारी रेट होती है उससे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट थी 4%, तो इससे रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट हो जाएगी 2%, और टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम था 1.5 वर्ष मतलब 3/2, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम हो जाएगा अब 3 साल का, और रेट 2% की, तो 2% की रेट हो जाएगी 3 साल तक। तो पहले साल 2% से इसका ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपये। अगले साल फिर 5000 का 2%, 100 रुपये। अब अगले साल क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो 100 रुपये पर भी 2% का ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 रुपये। अब तीसरे साल क्या होगा, 5000 पर 2% का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। अब जो पहले साल ब्याज हुआ था उस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 रुपये। अब जो दूसरे साल ब्याज हुआ था 100 रुपये, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 रुपये। अब जो ब्याज पर भी ब्याज लगा था इस पर भी फिर से ब्याज लगेगा 2% से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4/100, तो 0.04। अब ये टोटल ब्याज हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं 300, और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 306.04, और ये था 304। अब इन दोनों में हमसे अंतर पूछा था, तो अंतर हो जाएगा 2.04 का, यही इसने हमसे पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.04 रुपये। अगर ट्री मेथड का बेसिक देखना हो तो चैप्टर से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चार साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसको हम ट्रिक से ही देखेंगे। ए और बी हैं, क्या बोला कि 4 साल पहले, तो अगर यहाँ पर प्रेजेंट माने तो इससे 4 साल पहले अनुपात था 2:3। फिर बोला कि 4 साल बाद है, तो प्रेजेंट से 4 साल बाद अनुपात हो जाएगा 5:7। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 का। 4 साल पहले 4 साल बाद, तो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 8 साल का। अब क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 की मल्टीप्लाई 3 से, ज़्यादा में से कम घटा लेंगे, तो 2 7 14, 5 3 15, 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 5 की मल्टीप्लाई 8 से, फिर माइनस कर देंगे। तो इसको और शॉर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, 2 8 16, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32, और 16 3 48, तो ये है ए की और ये है बी की। लेकिन ये कौन सी आयु है, ये है 4 साल पहले की, हमें निकालनी है प्रेजेंट, तो 4 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा। 32 और 4 36, और 48 और 4 52, तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 36, बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 52। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाँच पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको हम MDH मेथड से कर लेते हैं। इसको 2 से डिनोट कर लेंगे, इसको 1 से। ये है मैन, मैन की जगह कुछ भी दे सकता है, बच्चे, औरतें या आदमी। ये है दिन, ये है घंटे। तो यहाँ पर दिया इसने 5 पुरुष, तो 5 पुरुष, उसको डिनोट कर लेते हैं M से। एक काम को 6 दिनों में, तो दिन की जगह 6 बराबर इतना ही काम कौन करेगा, 10 महिलाएं, तो 10 फीमेल कितने दिनों में करेंगी, 5 दिनों में। तो काम तो दोनों जगह बराबर रहेगा, तो इसलिए हमने इसको बराबर रख लिया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो M डिवाइड में F को इस साइड लेके आएंगे,
तो ये हो जाएगा, यहाँ पर था 5, 3 को उस साइड लेके जाएंगे। तो मेल की एफिशिएंसी होगी 5, फीमेल की एफिशिएंसी होगी 3। अब इनकी या तो m की वैल्यू रख दो यहाँ पर, या फिर f की वैल्यू यहाँ पर रख दो, जिससे टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो टोटल वर्क m की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो 5m था, m की जगह रखेंगे 5 गुणा 6 था तो 6, ये है टोटल वर्क। इसने हमसे पूछा है 5 महिलाएं, तो 5 फीमेल और 3 पुरुष, तो 3 मेल। इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। हमसे टाइम पूछा है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी। तो वर्क तो ये हमने निकाल लिया टोटल। अब हमें एफिशिएंसी चाहिए, तो फीमेल की एफिशिएंसी थी 3, तो 5 थी 15 जमा मेल की एफिशिएंसी थी 5, तो 5 थी 15, तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 30। तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 5 के 30 से 30 कैंसिल, ये हो जाएगा 5, तो 5 डेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? सेकंड के अंदर हमें बताना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमसे पूछा इसने टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस इसने दे रखी है 100 मीटर डिवाइड में स्पीड, स्पीड दे रखी 30 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें चाहिए स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना, मतलब ज़्यादा से कम पर जाना है। तो ऊपर आएगी कम वाली वैल्यू, मतलब 5, और नीचे आएगी 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो 5/18 को, कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना कि 18/5 से। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 छक्के 18, 5 दूनी 10, तो 2 छक्के 12, तो 12 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए तथा बी की औसत मासिक आयु 14,000 रुपये, बी तथा सी की मासिक औसत आयु 15,600 रुपये, सी तथा ए की औसत मासिक आय 14,400 रुपये। सी की मासिक आयु ज्ञात करें। तो ए और बी की यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज, यहाँ पर टोटल। तो एवरेज इसने दे रखी है 14,000 ही दे रखी है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? औसत कैसे निकालेंगे? जितनी संख्या दे रखी है उनका जोड़, और नीचे कितनी वो संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं, तो a + b/2 ये होता है एवरेज। टोटल निकालना है तो फिर अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसका एवरेज दे रखी होगी उससे। तो 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 28,000। अब b और c, इसकी एवरेज दे रखी है 15,600, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0, 0, 2, 1 और 3, 312 और 2 0। अब सी और ए की एवरेज दे रखी इसने 14,400, तो टोटल कितना आ जाएगा? 0, 0, 8, 8 और 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी और 2 बार सी, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा a + b + c। इसका टोटल निकालें तो ये हो जाएगा 8, 8, 16, 1, 17 और 1, 18, और 3 और 3 6 और 2 8, 88,000। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 44,000 इन तीनों की आयु का जोड़। इसने हमसे पूछा था सी की मासिक आय कितनी है, तो सी की मासिक आय पूछी थी। तो ए और बी की मासिक आय हमें पता थी, ए और बी की मासिक आय है 28,000 रुपये। ये तो एवरेज है, ये टोटल है, तो टोटल इसमें से फिर माइनस कर देंगे ए और बी का, तो ये हो जाएगा 16,000 रुपये सी की मासिक आय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है। इसके त्रिएक पृष्ठ को ₹35 प्रति मीटर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात करें। तो एक शंक्वाकार पात्र दे रखा है, मतलब कोण की शेप में है एक पात्र। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई यहाँ से सेंटर से लगेगी, ये कितनी है 60 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दे रखा है 64 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हाफ, मतलब 32 सेंटीमीटर। और इसने बोला कि तिर्यक पृष्ठ को ₹35 प्रति मीटर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात करें। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें खर्च निकालना है, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए।
कोण का कितना हो जाएगा पाई आर एल। एल यहाँ पर क्या है, ये है साइलेंट हाइट, जो ये लेटी हुई हाइट है ये हमें निकालनी पड़ेगी, ये हमें नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर। तो ये इसको हम यहाँ पर अलग से बना लेते हैं इस फिगर को। अगर इस कोण को हाफ करें तो हाइट दे रखी थी 60, जो रेडियस है वो दे रखी थी 32 और ये है 90 डिग्री पर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज इसका निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से भी। लेकिन अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर कोई ट्रिपलेट भी लग सकती है। अब ट्रिपलेट इतनी बड़ी हमें याद नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे, इसको रेशियो के अंदर बना लेते हैं। ये किस से कैंसिल हो जाएगा, 4 से। तो 4 8 32 और 15 चौके 60। अब यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 15, तो एक ट्रिपलेट याद है 8 15 17। तो 17 तो है रेशियो, हमें 4 से डिवाइड किया था इन सबको, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 चौके 68, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 68 सेंटीमीटर। ये है हमारी साइलेंट हाइट। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस कितनी है, 32 सेंटीमीटर और साइलेंट हाइट है 68 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। इसने बोला था 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं 35 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपये लगेंगे, इसको हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मीटर स्क्वायर के लगेंगे, लेकिन ये थे सेंटीमीटर, तो इनको हमें मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। 7 5 35, 5 से सोल्व करेंगे 20 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 11। तो 68 गुणा 32, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 4 3 7 1 2। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई और करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 7 और 6 13, हसल लगी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 2 और 1 3 और ये 2, और नीचे थी 3 0, तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 23.936 और ऑप्शन के अंदर क्या है 23.94, ये हैं रुपए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।